अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको मैथ मास्टरी में वेलकम करती हूँ। आज हम करेंगे MTA 304 का लेक्चर नंबर 25, जिसमें आज हम करेंगे नेट मूवमेंट। ये 25 से 32 तक बहुत ही मज़े के और आसान लेक्चर्स आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चलें जी, आज हम करते हैं नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट है क्या? नेट मूवमेंट को रिजल्टेंट मूवमेंट भी कहा जाता है और इसको क्या कहते हैं? सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स बस प्रोड्यूस बाय ऑल दी फोर्सेस। सिर्फ फिंगर टिप्स पे आपने से याद रखना है, एक दफ़ा समझेंगे आपको याद आ जाएगी, समझ आ जाएगी। डायरेक्शन ऑफ द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। ये MCQ में पूछे जा सकते हैं कि नेट मूवमेंट में काउंटर क्लॉकवाइज क्या होती है और क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, सही है। मूवमेंट एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? द नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। जबकि सेकंड कंडीशन होती है टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। वो हम आगे बढ़ेंगे। डेल ऑफ एफ इक्वल टू 0, डेल ऑफ एक्स इक्वल टू 0, डेल ऑफ वाई इक्वल टू, दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन शो दैट। और ये आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट कंडीशन को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जब ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, ये हम आगे यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन होती है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन को हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब नेट मूवमेंट मस्ट बी 0, और लेकिन इसे हम बोलेंगे टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इफ अ रॉड इज यूनिफॉर्म देन इट्स वेट कैन बी टेकन टू एक्ट एट द मिड पॉइंट। अगर यूनिफॉर्म है तो मिड पॉइंट पे इसका वेट होगा, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो वेट हम कहीं भी दे सकेंगे, ये बात याद रखिएगा। अब इफ अ रॉड इज पाइवेट क्या होता था? फिक्स पॉइंट एट पॉइंट देन देयर विल बी रिएक्शन फोर्स एट दिस मोमेंट। ये आपसे MCQ, ये MCQs के लिए रॉड्स की ये डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। इफ रॉड इज रेस्टिंग ऑन टू और मोर सपोर्ट्स देन दी देर विल बी रिएक्शन फोर्स एट दीज पॉइंट। अगर रॉड रेस्ट करे दो और ज़्यादा स्पॉट्स पे तो रिएक्शन फोर्स इन पॉइंट्स में ज़रूर होगी। अब आगे है हमारे पास लाइट यूनिफॉर्म रॉड। लाइट रॉड में हैव अ mass so small compared to the masses acting on it, its own mass can be ignored। ये भी MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। आज अभी हम करते हैं इसकी न्यूमेरिकल्स। अब हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल ये वही है लाइट रॉड यूनिफॉर्म रॉड की जो हम इधर पढ़ चुके हैं। द लाइट रॉड शोन बिलो इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट साइज ऑफ फोर्स एक्स एंड द वैल्यू ऑफ। ये हमें कई दफ़ा गिवन होगी डायग्राम, कई दफ़ा गिवन नहीं होगी। जब ये यूनिफॉर्म इधर लाइट रॉड है, आगे यूनिफॉर्म करेंगे तो उसका वेट मिड में होगा। अब मैंने आपको क्या बोला था? फोर्स जाती है इसकी तरफ, डिस्टेंस की तरफ, सही है। अब हमारे पास क्या है? x प्लस 6 इक्वल टू 9। ये क्या वर्टिकली हमने पिछली दफ़ा मिड टर्म में क्या पढ़ा था? सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। जबकि हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होता है? सम ऑफ राइट साइड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ लेफ्ट साइड। अब हमारे पास वर्टिकल हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या होगा? x प्लस 6 इक्वल टू 9 या 9 इक्वल टू x प्लस 6। एक्स हमारे पास 3 आ गया। जब हम इसकी मूवमेंट्स लेंगे, मूवमेंट्स क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, सही है। 9 मल्टीप्लाई 1 3 हमारे पास x है और d प्लस 1, 9 माइनस 3 d 2 इक्वल टू d। अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया। यूनिफॉर्म रॉड है। Our uniform rod AB has mass of 6 kg and is pivoted at seal. The length of the rod is 10 meter and distance AC equal to 4 meter. Calculate the mass of the weight that must be attached at A to keep the rod in equilibrium. ऐसा क्वेश्चन असाइनमेंट में आता है 5 नंबर का, इसको ध्यान से समझिएगा। अब हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? कि इसका वेट मिड में होना चाहिए। मिड में लगा दिए। अब हमारे पास मैस था क्या? 6 kg था, जबकि वेट क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई 10। लेकिन ग्राम में लिखना है तो 6 जी न्यूटन लिखेंगे, सही है। वेट को तो हमने रख दिया। अब हमारे पास है जी पाइवट करेंगे सी पे। द लेंथ ऑफ द रॉड इज 10 इसकी लेंथ है, जबकि ए का सी से डिस्टेंस क्या है? 4। इसमें 4 लिखेंगे। हमने ना वेट के इस तरफ राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमने एक जैसी लेंथ रखनी होती है। इधर 5 है तो इधर भी हम 5 रखेंगे। इसका हाफ किया करें, फिर इधर लेंथ रखा करें। तो इस तरह अब हम कैसे करेंगे? m मल्टीप्लाई 4
इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1। ये क्या होगी, ये एंटी क्लॉक है और ये क्लॉक वाइज है, ठीक है। 4 मीटर मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू मीटर इक्वल टू मैस इक्वल टू 1.5। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रॉड ए बी हैज़ लेंथ ऑफ 6 मीटर एंड मैस ऑफ 12 kg। यूनिफॉर्म रॉड हो गया और मैस क्या हो गया 12, तो ये मिड में आ गया। वेट ऑफ मैस 8 kg अटैच ए पे अटैच्ड है एंड वेट ऑफ मैस 10 kg अटैच्ड एट बी। द बीम इज पाइवटेड एंड इज इक्वल बीम पाइवट है और फाइंड डिस्टेंस ए सी। हमें टोटल लेंथ कितनी है, 6 गिवन है। लेंथ हमारे पास 6 है। अब इसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 3, मैंने क्या बोला था, वेट के राइट और लेफ्ट साइड पे एक जैसी लेंथ होगी, हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। 3 और 3 आगे, इधर भी 3 आगे, इधर भी 3 है, लेकिन हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो इधर डी लिखेंगे, इधर -d। जब टी -d होगा तो इक्वल टू 0 ही होगा, सही है। अब हमारे पास क्या है, हम एंड सॉरी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 3 -t और एंटी क्लॉक लेंगे 8 मल्टीप्लाई 3 + t और प्लस 12d, ठीक है। 24 + 8d। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज इक्वल टू 24 + 20d 6 इक्वल टू 30d d इक्वल 0.2। यहाँ पे हमें डिस्टेंस ये नहीं गिवन, डिस्टेंस हमारे पास है 3 - 2d, लेकिन हमें यहाँ पे क्या किया 3 + d, तो हम क्या करेंगे 3 + 0.2, तो ये 3.2 मीटर हो गया, तो इसका डिस्टेंस क्या आया 3.2। आगे ये सब कुछ चल रहा है। यूनिफॉर्म बीम ऑफ मैस, ये भी इसी तरह का है। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। 10 kg इसका मैस है जो मिड में हमने रख दिया है। आगे इसकी लेंथ 8 मीटर है, ठीक है। इज रेस्टिंग ऑन टू, दो स्पॉट पे ये रेस्ट कर रहा है तो हम उसी के ऊपर ये R1 और R2 लगा देंगे। मैस ऑफ 20 kg इज प्लेस्ड ऑन द बीम 1 मीटर फ्रॉम ए एंड मैस ऑफ 15 kg इज प्लेस्ड ऑन 2 मीटर। अब ये क्या होगी 1 और 3 तो ये होगी 2। अब 2 और यहाँ पे 4 लेंथ करनी है तो हमारे पास कितनी बची है, 3 बची हैं और इधर 2 बची हैं, तो 2 और 3। अब हमें वर्टिकली सॉल्व करना है क्योंकि R1 और R2 इनकी वैल्यू हमें नहीं पता। वर्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं, अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज, R1 + R2 इक्वल टू 45 ग्राम न्यूटन। अब 20 × 1 + 10 × 4, ये 4 और 15 × 6, ठीक है। और 8 R2 इक्वल टू 8, R2 कैसे हुए 8 इसकी सारी लेंथ 150 इक्वल टू 8 R2 इक्वल टू 18.75। अब अगर इसमें ग्राम की वैल्यू डालेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू सॉरी डालेंगे। अब इसी तरह R1 की वैल्यू निकालेंगे 45 - R2 45 - 18 - 75। R1 इक्वल टू 45 - R2 45 - 18.75। तो अगर इसमें जी की वैल्यू डालेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम करते हैं लेक्चर नंबर 26, इसमें नॉन यूनिफॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था कि मैथ सेंटर में नहीं होगा, कहीं भी सेंटर पे ज़रूरी नहीं है, जहाँ मर्जी लगाते हैं। अब हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म बीम में ए बी ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड मैस 5 kg रेस्ट एट ऑन अ पिवट एट अ मिड पॉइंट सी व्हेन अ मैस ऑफ 2 kg रेस्ट ऑन द बीम 1 मीटर। अब हमारे पास क्या लेंथ इसकी 6 मीटर है। 3 दोनों की तरफ आएगी, 3 दोनों की तरफ आएगी, तो मैस 5 को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये वही कुछ है जो मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ, ये सारा अब वही कुछ जा रहा है। ये आपको टेंशन समझाती हूँ, टेंशन थोड़ी मुश्किल है। हाँ, ये एक पॉइंट इधर ये है जो आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे किधर है, द डिक्शन फोर्स एट सी इज थर्ड ऑफ डैट डी। डिक्शन फोर्स 1 है और थर्ड ऑफ डी के है, तो इधर R होगी, इधर 3R होगी, सही है। आगे हमारे पास ये जो टेंशन है ये मैं आपको समझा देती हूँ। यूनिफॉर्म रॉड, हाँ टेंशन, लेंथ हमारे पास 6 मीटर है और मैस इसका 3 ग्राम है। 3 ग्राम हमने यहाँ पे लाया, इस सेंटर ऑफ मैस 2 मीटर, जो 2 मीटर अवे है ए से, तो 0.5 और 1.5 क्या होगा 3 ग्राम। इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग क्या होता है अपवर्ड बाई 2 वर्टिकल स्ट्रिंग, जब होंगी तो टेंशन होंगी, ठीक है। अटैच एट सी एंड डी, इसको सी करेंगे एक को डी करेंगे और ये 0.5 मीटर होगी ए से और ये होगी
डी से 1.5, तो ये इसको हम इक्वल लेंथ नहीं रखेंगे, 2.5 बच के इधर 1.5। अब वर्टिकली सॉल्व करेंगे, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, T1 + T2 इक्वल 3 ग्राम। अब 3 ग्राम मल्टीप्लाई 1.5, T2 मल्टीप्लाई 4, ये दो भी कर सकते हैं और ये दो भी कर सकते हैं। 4T2 इक्वल टू 4.5, T2 हमारे पास आ गया 1.125 ग्राम और T1 आ गया 1.875। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। और जो T2 है वो हमारे पास D है और T1 हमारे पास C है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास फुट ब्रिज, ये वही कुछ है, ये वही है जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। चलिए ये आप समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम लेक्चर नंबर 27 करेंगे।